सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम जो आइनी ओहदा है सदर का, उसका इलेक्शन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का आइनी ओहदा था, हमने उसका इलेक्शन लड़ा। हमने सपोर्ट मांगी पॉलिटिकल जमातों से। सदर साहब के इलेक्शन के लिए भी हम सपोर्ट मांग रहे हैं। आपने बताया कि कल शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म को इजलास किया, उसमें उन्होंने निजकारी पर बात की और इदारे बेचने की बात की। देखें, हम समझते हैं कि ये सिर्फ वाहिद हल नहीं हो सकता अपने मसाइल से निपटने के लिए। जो तजावीज़ बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली दी, आपके तवस्सुत से हम एक बार फिर ये बात दोहराएंगे कि आप बिलावल साहब की उन तजावीज़ पर गौर करें और हर मसले का हल अपने इदारे बेचकर आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई प्लान है तो वो पीपल्स पार्टी से शेयर करें। अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुतमईन होती है और उनके पास भी कोई तजावीज़ हैं तो देखें, ये काम कंसल्टेशन से हो तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो इदारों में काम करने वाले मज़दूर हैं, इदारों में काम करने वाली लेबर है। अगर किसी भी लेबर एम्प्लॉय की रोज़गार छीन जाएगी तो इससे पीपल्स पार्टी कभी खुश नहीं हो सकती। जी, बहुत अफसोस की बात है कि एक बुरी मिसाल से एक दूसरी नई बुरी मिसाल कायम करना। ना पहले की मिसालें अच्छी हैं जो आपने दी हैं, ना अब जो हो रहा है वो अच्छा है। ये उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आइनी पोजीशंस हैं, जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव का ओहदा है, पहले भी जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो भी गलत थे, जो आज कह रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी अना से ऊपर उठकर आवाम के मसलों के हल की तरफ जाएं और एक दूसरे के साथ बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, इसका हल निकाल सके। सेनेट भी 11 तारीख को रिटायर हो रही है, अब वो नया सेनेट भी आना है। वैसे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है सेनेट का, लेकिन जो रिवायत पाकिस्तान में रही है कि वो वक्त से पहले ही करा दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। फिर सदर साहब का इलेक्शन भी हो गया है, उसकी लॉबी कर रहे हैं, वोट मांगने जाना होता है, और जब वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है तो पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो हर तरफ जाए और वोट की बात करे पूरे पाकिस्तान में। तो एक आध दिन में इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसले भी हो जाएंगे, लेकिन कोशिश यही है कि हर फ़ैसला जल्दी हो ताकि लोगों के मसाइल का हल, लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो जल्दी मुरतब हों। मौलाना साहब से हमें भी थोड़ी ये शिकायत है कि समझ में नहीं आती कि वो केपी पे बात क्यों नहीं कर रहे, जहाँ से वो बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह। मतलब रिवायती तौर पर तो बड़ी उनकी सीटें आती थी वहाँ से, अब तो मेरा ख़्याल है कि उंगली से भी कम नंबर्स हैं उनकी सीटों के। मतलब आदमी इतना गिन लेता है आसानी से कि एक सीट है शायद बमुश्किल, या 2 होंगी। तो मौलाना साहब को सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो उस सूबे में जाके, मैं तो कहती हूँ एहतजाज करें, आइनी तौर से करें, लेकिन उस सूबे में करें जहाँ से आपको जो सीटें मिला करती थी वो नहीं मिली। जहाँ तक दूसरी बात है मौलाना साहब की, हम उनका एहतराम करते हैं, ऐसी कोई बात मैं नहीं करना चाहूँगी। मौलाना साहब को भी ख्याल रखना चाहिए, जिन लोगों के साथ वो पहले बैठ के काम कर चुके हैं और जिन लोगों के साथ वो जा रहे हैं उनको वो पता नहीं किसका एजेंट कहते थे, और उन लोगों ने जिन अलकाब से उनको नवाजा है वो हमने नहीं रखे, वो उनके लिए रखे हुए लक़ब हैं।